नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली की सड़कों पर 2026 तक दौड़ेंगी 11,000 बसें। सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई बड़े ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राजधानी के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि 2026 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,000 बसें दौड़ेंगी, जो सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6,484 बसें चल रही हैं, जबकि शहर को 11,000 बसों की जरूरत है। पानी की किल्लत से निपटने के लिए 239 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा की विधानसभा में घोषणा। गर्मियों की दस्तक देते ही संभावित जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई बड़े उपायों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीनों में 249 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और 426 पानी के टैंकर बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जल वितरण की निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जल्द मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। नोएडा में 11.56 किलोमीटर रूट पर नए मेट्रो लाइन का सर्वे शुरू। नोएडा सेक्टर 142 से सेक्टर 38A बॉटनिकल गार्डन तक बनने वाली नई मेट्रो लाइन को लेकर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस लाइन के लिए टोपोग्राफी और जीपीएस सर्वे शुरू किया गया है। एक्वा लाइन के इस एक्सटेंशन रूट की डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र के पास है। इस समय एक्वा लाइन पर सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक मेट्रो चल रही है। आने वाले समय में एक्वा लाइन का विस्तार होना है। इससे मेट्रो लाइन के एक हिस्से को सेक्टर 51 से ग्रेनो के नॉलेज पार्क 5 तक ले जाया जाना प्रस्तावित है। गुरुग्राम में 2500 घरों को सील करने का काम आज से शुरू होगा। बिजली पानी भी कटेंगे। गुरुग्राम के डीएलएफ क्षेत्र में 2,500 मकानों को सील करने का काम आज से शुरू होने जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ क्षेत्र के मकानों में अवैध रूप से किए गए निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने का खाका तैयार कर लिया है। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से 2,500 मकानों को सील किया जाएगा। यह काम 4 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा। वक्फ पर तनाव, अशांति की आशंका। नोएडा में मस्जिदों, इमामों को नोटिस। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अब राज्यसभा में पारित करने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के मुहर के साथ ही कानून में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बीच यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नोएडा में तो पुलिस को माहौल बिगड़ने की इतनी आशंका है कि इमामों को नोटिस भेजकर मुचलके भरवाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य संवेदनशील स्थानों की तरह दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस फोर्स में छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। कोई विरोध में सड़क पर ना उतरे या किसी तरह की अनहोनी घटना ना हो, इसे देखते हुए नोएडा की लगभग सभी मस्जिदों में नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली में 2500 वाली स्कीम में क्यों हो रही देर, सीएम रेखा गुप्ता ने समझा दी पूरी बात। दिल्ली में गरीब महिलाओं को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता का दावा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी लगातार घेरने में जुटी हुई है। नेता विपक्ष आतिशी की ओर से बार बार सरकार से पूछा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में विस्तार से इस योजना पर बात की और बताया कि क्यों इसमें वक्त लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्दबाजी में आप सरकार की तरह गलती नहीं करना चाहती हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट का ढील से इनकार। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक पहले की तरह बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री में ढील देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर लंबे समय तक चिंताजनक स्थिति में था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बेंच ने कहा कि प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए हर आदमी घर या कार्यस्थल पर एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता है। कोर्ट ने कहा इस अदालत से पिछले 6 महीने में पास किए गए कई ऑर्डर दिल्ली में बहुत अधिक प्रदूषण की वजह से उत्पन्न भयानक स्थिति को रिकॉर्ड पर रखा है। दिल्ली में स्पीकर ने की वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इस बारे में विधानसभा सचिवालय की तरफ से गुरुवार को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति के सभापतियों की नियुक्ति की जानकारी दी गई। पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार लोक लेखा समिति का सभापति अजय महावर को बनाया गया है, वहीं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष गजेंद्र दलाल को बनाया गया है, जबकि प्राक्कलन समिति का सभापति हरीश खुराना को बनाया गया है। दिल्ली में मुफ्त बस सफर के लिए 2 शर्तें लगाने जा रही रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली में मुफ्त बस सफर की सुविधा पर रेखा गुप्ता सरकार 2 अहम शर्तें लगाने जा रही है। राजधानी में मुफ्त बस यात्रा का लाभ अब उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की निवासी हैं। दूसरी शर्त यह है कि दिल्ली महिलाओं को भी इस सुविधाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका मतलब है कि यदि अन्य किसी राज्य की महिला दिल्ली में घूमने या अन्य किसी काम से आई है तो उसे बस में सफर के लिए टिकट का भुगतान करना होगा। यदि आप दिल्ली की रहने वाली हैं और रजिस्ट्रेशन करवाकर स्मार्ट कार्ड हासिल नहीं किया है तो आपको भी टिकट खरीदकर यात्रा करनी होगी। दिल्ली में पोल्यूशन को हराने के लिए नकली बारिश कराएगी रेखा सरकार। दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ जंग जीतने के लिए रेखा सरकार क्लाउड सीडिंग से नकली बारिश कराने की योजना बना रही है। देश की राजधानी की हवा एक बार फिर खराब होने के चलते ग्रैब 1 लागू हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश की योजना पर कहा कि पहले हम इसका ट्रायल करेंगे। क्लाउड सीडिंग कराकर हम दिल्ली के प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। क्लाउड सीडिंग से बारिश की योजना पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण ग्रस्त है। यह प्रदूषण के खिलाफ युद्ध है। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाएं करेगी बुरा हाल। अगले हफ्ते 42 डिग्री पहुंचेगा तापमान। एनसीआर में गर्मी के बढ़ते एहसास के बीच अधिकतम के बाद अब न्यूनतम तापमान में भी इजाफा होने लगा है। दिन में भी गर्मी की चुभन बढ़ने लगी है। बुधवार तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाने का अनुमान है। बृहस्पतिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। आज दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान साफ ही रहेगा। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। दिल्ली में रह रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 3 महीने से मेहरौली में छिपा हुआ था शख्स। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की एंटी स्नैचिंग सेल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वह उपचार कराने के लिए भारत आया था। वीजा अवधि खत्म होने के बाद मेहरौली में छिपा हुआ था। पुलिस ने कानूनी औपचारिकता के बाद उसे निर्वासन केंद्र भेज दिया। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपित की पहचान सदीकुर रहमान के रूप में हुई है। जिले की एंटी स्नैचिंग सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर हरी सिंह की टीम को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतिशी संजय सिंह को राहत। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को कोर्ट से झटका। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मारहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा, मुझे शिकायतकर्ता की मानहानि के लिए कोई ऐसा आरोप नजर नहीं आता। ये अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुरक्षित रखा था। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आपके दोनों नेताओं ने जानबूझकर दीक्षित की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। गाजियाबाद के एक गोदाम में लगी भीषण आग। निकल रहे काले धुएं के बड़े बड़े गुब्बार। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट रोड के पास स्थित गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने के प्रयास जारी थे। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिशें करते दिख रहे थे। वहीं गोदाम से काले धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठते दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में कल से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। दिल्ली सरकार कल से आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इस योजना के तहत दिल्ली के सबसे गरीब परिवार, विशेष रूप से अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सिंह ने पीटीआई को बताया, आयुष्मान भारत योजना को MOU साइन होने के बाद तेजी से लागू किया जाएगा। जमीनी स्तर पर प्रयास होंगे ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी।
दिल्ली में लगेंगे 500 नए कैमरे, पोल्यूशन रोकने में होंगे मददगार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में 500 नए कैमरे लगाए जाने की बात कही है। सीएम ने बताया कि इन कैमरों के जरिए राजधानी में पोल्यूशन के स्तर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसे उन्होंने विधानसभा में बताया। सीएम ने कहा कि हमने ऐसी योजना बनाई है जिससे कैमरे लगाने में सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सीएम रेखा ने बताया कि दिल्ली में 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शन पॉइंट पर लगाए जाएंगे। जब ये कैमरे इन जंक्शन पर लगेंगे तो हमें कई तरह के लाभ मिलेंगे। इससे वो व्हीकल दिख जाएंगे जिनका टेन्योर खत्म हो गया है। दिल्ली में विकास पकड़ेगा रफ्तार, केंद्र सरकार ने प्रवेश वर्मा को सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय लोगों को दिल्ली के विकास के लिए जो आश्वासन दिया था, उसी के तहत भारत सरकार ने कामकाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित इस समिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को शामिल किया गया है। दिल्ली में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, फर्जी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के आरोप में 47 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने फर्जी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हजारों फार्मासिस्टों का अवैध पंजीकरण का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह भी है कि इस घोटाले के आरोप में कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये अरविंद केजरीवाल सरकार के समय का घोटाला बताया जा रहा है। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर होगी सख्ती, एंट्री को लेकर नई पॉलिसी बनाएगी सरकार। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर कड़े नियम लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों की बॉर्डर पर जांच के लिए एक सख्त पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी दिल्ली में प्रवेश न कर सके। विधानसभा के बजट सत्र में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है, विपक्षी दल के नेता कोई ना कोई बहाना बनाकर सदन से बाहर चले जाते हैं। विपक्ष का यह रवैया बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, नेपाल के 3 नागरिकों समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कई राज्यों में सक्रिय एक नार्को सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 नेपाली नागरिकों सहित 7 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस अभियान में 17 किलोग्राम से अधिक चरस जब्त की गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपए है। यह सिंडिकेट नेपाल और कसोल से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चरस की सप्लाई करता था। गुरुग्राम जिले में भी है वक्फ की 246 संपत्तियां, कई पर अभी भी चल रहा विवाद। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बुधवार को पेश हो गया है। संसद में बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष पुरजोर विरोध में उतरा है। गुरुग्राम जिले में वक्फ बोर्ड के पास 240 जगहों पर संपत्ति है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम में भी काफी जमीनें थी, लेकिन शहर में विकास के चलते जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। पूरे जिले में 246 जगहों पर जमीन है। इनमें सबसे ज्यादा जगह ग्रामीण क्षेत्रों में। इन जमीनों पर कब्रिस्तान, मस्जिद, किराए के लिए दुकानें और खानगाह बनी हुई है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप, बढ़ाई गई सुरक्षा। फरीदाबाद के लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीसी ऑफिस को ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी के बाद लघु सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी कहां से मिली और किसने दी। फरीदाबाद के उपायुक्त दफ्तर में मेल के जरिए यह धमकी दी गई है। इसके बाद समूचे सचिवालय की जांच की गई, जिसमें बम जैसी कोई वस्तु नहीं मिली। अधिकारियों ने इसे फेक करार दिया है। हालांकि धमकी किसने और कहां से दी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर जेडीयू में कलह। वक्फ संशोधन विधेयक का नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने समर्थन किया है। वक्फ बिल का समर्थन करने से पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हैं। इसी बीच पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद कासिम ने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद कासिम ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। वहीं गुलाम रसूल बिलियागी भी नाराज चल रहे हैं और वे भी पार्टी छोड़ सकते हैं। मोहम्मद कासिम ने जेडीयू से अपने इस्तीफे की वजह वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन को बताया है। हालांकि यह शुरुआत है, आने वाले समय में और भी मुस्लिम नेता जेडीयू छोड़ सकते हैं।
भारत पर भी लगा भारी टैक्स, सरकार को टेंशन नहीं क्योंकि मिल सकती राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात को वैश्विक आयातों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर किए ऐलान के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि भारत का फार्मा सेक्टर इन टैरिफ से अछूता रहने वाला है। इसमें दवा कंपनियों के शेयर काफी तेजी से उछाल के साथ ट्रेड होते देखे गए। उधर भारत सरकार इस टैरिफ को कोई बड़ा झटका नहीं मानती। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत को ट्रंप के आदेश की धारा 4 के तहत छूट मिलने की उम्मीद है। अमेरिका की भारत पर 26% टैरिफ लगाने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार की विदेशी नीति पर सवाल उठाए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।